आई होप आप सभी घर पे सेफ होंगे, कोविड से बचे हुए होंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर 3 जो बताए थे, ए, एन और द, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको दिख ही गया होगा, वर्ब के बारे में पढ़ना है। वर्ब जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ग्रामर के अंदर आप बात कर रहे हो, आप चाहते हो ना ग्रामर हमारे को बहुत अच्छी तरह से आए, तो वैसे तो सारे टॉपिक्स ही जो मैंने आपको बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो हैं इंपॉर्टेंट आपको, लेकिन क्या है इसके साथ साथ जो वर्ब है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसका वर्ब का है। तो आप आज की क्लास और जो कल की क्लास आएगी इंग्लिश की, आप उनको मिस ना करना, क्योंकि ये वर्ब जो है ये क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली होती है। थाउजेंड्स वर्ब्स होती हैं जो आपको क्या है बनानी नहीं आती हैं, उनकी फॉर्म्स चेंज करनी नहीं आती हैं, जिसके कारण आप क्या करते हो, टेंसेस और सेंटेंसेस के अंदर गलतियां करते हो, जिनसे कि आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखो, वर्ब की बात कर रहे हैं, सभी को पता है वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया का मतलब क्या है, कोई भी काम करना, जो काम हो रहा है या कोई आपको सिचुएशन बता दी है किसकी, सब्जेक्ट की, वो क्या है, वर्ब है। देखें फर्स्ट पॉइंट, पहले तो इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज। पहली डेफिनेशन क्या बोलती है, अ वर्ब इज अ वर्ड, जो वर्ब है वो क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है, दैट टेल्स अस, जो हमें बताती है क्या, व्हाट अ सब्जेक्ट डज, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, या फिर और इज, या वो क्या है। मतलब एग्जाम्पल छोटा सा देती हूं मैं आपको, यहां पे दे देते हैं, ही इज अ डॉक्टर, ही इज प्लेइंग। सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको ये डेफिनेशन समझाने के लिए कह रही हूँ कि उन्होंने बोला है अ वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है या फिर वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या है से क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी अभी फर्स्ट एग्जांपल दिया, जो ये लिखा है और इज, कि वो क्या है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, इसके अंदर वर्ब यूज हुई है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। और ही इज प्लेइंग, इसके अंदर क्या है, वो वर्ब जो है काम कर रही है लेकिन कुछ बताया नहीं है, ऐसे उसकी सिचुएशन नहीं बताई है, ठीक है ना, उसका जो काम हो रहा है वो बताया है कि वो क्या एक्शन कर रहा है। ठीक है, इससे आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम क्या है थोड़ा सा जब डीपली इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब है ये थोड़ा सा लेंथी चलने वाला है। तो आप क्या है वीडियो को स्किप करके देखना छोड़ दें, जो भी बच्चे इन चीजों को लाइटली ले रहे हैं वो इस चीज को लाइटली ना लें, क्योंकि क्या है जो वर्ब है ना वो बहुत अपने आप में, वर्ड तो है 4 लेटर्स का, पर वो अपने आप में बहुत ही क्या है, पावरफुल है। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब क्या एक वर्ड होती है, दैट शोज, जो हमें दिखाती है, एन एक्शन और अ स्टेट, क्या दिखाती है कि एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है, जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ तो मैं एक्शन करके बता रही हूँ, ठीक है, और मेरी सिचुएशन या मेरी जो स्टेट है वो क्या है कि मैं एज अ टीचर हूँ, या मैं टीचर हूँ आपको टीच कर रही हूँ, तो मैं आई एम अ टीचर, वो मेरी क्या है, स्टेट है। ठीक है, वर्ब एक वर्ड है जो हमें क्या है, एक्शन बताता है या बताती है, या फिर स्टेट के बारे में बताती है। स्टेट यहाँ पे राज्य वाला नहीं है, स्टेट यहाँ पे सिचुएशन से है, परिस्थिति या स्थिति से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये रेड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ब इज द किंग ऑफ इंग्लिश। क्लियर है, वर्ब जो है ना इंग्लिश या ग्रामर का कह लो क्या है, किंग है, राजा है। कैसे, वर्ब का खेल होता है सारा का सारा, आप छोटे से छोटा सेंटेंस भी बनाएंगे, बिल्कुल छोटे से छोटा भी, तो वो भी क्या होगी, वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गो, अब आपको गो के अंदर मैंने बोला गो, सीधा सिंपल, तो आप क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे या जाएंगे कहीं पर भी, ठीक है। तो गो क्या है, एक वर्ब है, इससे क्या है, मैंने आपको अगर बोल दिया गो, जाओ, तो आप उससे क्या करेंगे, आपके एक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि आप कोई एक्शन कर रहे हैं।
ठीक है, वो भी क्या है, वर्ब है। अब यही मैं कह दूं कि कम, आओ, अगर मैं इस तरह से बोल दूं तो भी क्या है, छोटे से छोटा है, सबसे छोटा यही है, गो। ठीक है, अगर मैं क्या बोल दूं, कम, आने के लिए कह दूं, तो आप क्या है, आ जाएंगे, और आपका क्या होगा, एक्शन होगा, मतलब आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, छोटे से छोटा जो चीज भी है ना इंग्लिश के अंदर, वो भी क्या है, वर्ब्स को इंक्लूड करती है। वर्ब के बिना इंग्लिश ग्रामर पूरी की पूरी अधूरी है। इसके बिना इंग्लिश ग्रामर का कोई भी, आप कह लो, अस्तित्व नहीं है। तो आप इसको, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इतना जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये इतना डीपली कभी क्लास में नहीं बताया जाता, बट यहाँ पर आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। आज जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं, पहली बात तो मैं इसका आपको कंटेंट बता दूं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया कि वर्ब क्या होती है। अब हम टाइप्स पे चलेंगे। उसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी क्या होती है, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब है जो वो वीडियो के एंड में आएगी, जो कि कल वीडियो आएगी उसके अंदर बताया जाएगा। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही लॉन्ग है। उसके बाद है वर्ब की फॉर्म्स, जो आपको बहुत रेयरली याद होती हैं, या आप कहते हो कि हमें मैडम याद नहीं होती ये वर्ब्स, वो। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हमने वर्ब्स कर लिया है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसके टाइप्स पे बात। देखिए, वर्ब जो है, हम पहले सिंपल निकालते हैं इसका कंक्लूजन। वर्ब्स, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी हमने, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब जो होता है वो, उसको डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं। डायनेमिक का मीन्स होता है कि जो चीज क्या है, चेंज होती रहे। डायनेमिक का मीनिंग होता है कि जो चीज क्या है, मतलब स्टेबल ना रहे, चेंज होती रहे, वो होती है डायनेमिक। ठीक है, तो एक्शन क्या होता है, जब भी हम कोई एक्शन करते रहते हैं तो वो क्या है, हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, मतलब हम स्टेबल नहीं है। अब हम एक जगह पर टिक के बैठे हैं, उसमें कोई काम थोड़ी है, बैठे हैं बस। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या ऐसा कह लो कि अगर हम बैठे भी हैं तो ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठे हैं कि आपको अगर 4 घंटे कहीं पे बैठे हो, या आप स्कूल में मान लो कि आप 6 घंटे का स्कूल होता है, तो स्कूल में भी अगर आप क्लास में बैठते हैं आकर के, तो ये तो नहीं है कि आप फेविकॉल की तरह चिपक जाते हैं। ठीक है, आप उठेंगे भी, बैठेंगे भी, या बैठे बैठे भी आप बहुत सारे एक्शंस करते हैं। कभी बाजू को इस तरह करके बैठ गए, कभी ऐसे करके बैठ गए। ठीक है, कुछ तो सो भी जाते हैं, बैक बेंचर्स, है ना। तो क्या है, डायनेमिक एक्शंस जो होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, वो क्या होते हैं, डायनेमिक वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स होती हैं। अब बात करते हैं स्टेट वर्ब्स पे। मैंने पहले भी वीडियो में, एक वीडियो में बताया था, हमेशा कभी भी किसी चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो उनको क्या है, आमने सामने क्या लेकर के चलो, कंपैरिजन में लेके चलो, तो जल्दी याद होता है। स्टेट वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेट साइंस के अंदर आता है ना कि 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो स्टेट। ठीक है, स्टेट का मतलब ये है, ऐसे नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्थिति बताना किसी चीज की, इसका मीनिंग, इसको स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी चीज के बारे में बताती है कि उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। अब देखिए, जैसा अभी मैंने बताया, एक्शन वर्ब के अंदर ये डायनेमिक होती है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें हलचल होती रहती है, कुछ ना कुछ हम एक्शंस करते रहते हैं। तो इससे हमारा मतलब क्या था कि कुछ ना कुछ क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं हम। आ गया यहाँ पर, फिजिकल एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं वो सब की सब किसमें आ जाएंगी, एक्शन वर्ब्स के अंदर। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज किसमें आएंगी, एक्शन वर्ब में या डायनेमिक वर्ब में। अगर आपको एग्जाम में या वैसे कभी पूछ लिया गया कि डायनेमिक वर्ब्स क्या होती है, तो वहां पर ऐसे घबरा नहीं जाना कि क्या होती है, क्या था, क्या बताया था, ऐसा नहीं करना। आपको अभी बताया है, इस वीडियो को नहीं भी समझ में आता, बार बार देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, हो सकेगा तो इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। डायनेमिक जो वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्शन वर्ब्स होती हैं, और एक्शन वर्ब्स ही क्या होती हैं, डायनेमिक वर्ब्स होती हैं। कंफ्यूज मत हो जाना वहां पर। और जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं ये इनके अंदर आती हैं। स्टेट वर्ब्स के अंदर क्या होगा, सिचुएशन बताई जाएगी, और ये क्या होंगी, नॉन एक्शन होंगी।
ये एक्शन हो रहा है यहाँ पर, या फिजिकल एक्टिविटीज है, या आप कह सकते हो नॉन फिजिकल होगा, ठीक है, या नॉन एक्शन जिसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा, उस तरह से। अब एग्जाम्पल से समझें इस चीज को। चलो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। जाने के लिए पैरों का हिलना जरूरी है, हाथ भी हिलाते जाओगे, गर्दन भी हिलाते जाओगे, मतलब पूरा फिजिकल आपका जो बॉडी है आपकी वो क्या है, पूरी हिलडुल करके ही जाएगी स्कूल तक। ऐसे तो नहीं है कि आप एक जगह पे स्टेबल रहोगे। तो क्या है, आई गो टू स्कूल, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आप उसमें क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो कोई ना कोई। ओके। रोहन कुक्स फूड, इसके अंदर जो वर्ब है वो क्या है, गो। गो मीन्स जाना। जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटी वर्ब जो कौन सी है, गो है। रोहन कुक्स फूड, रोहन खाना बनाता है, ठीक है। कुक्स क्या है यहाँ पर, वर्ब है, और कौन सी वाली, एक्शन वाली, क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो क्या है, एक्शन चलते हैं ना। मम्मी किचन में खाना बनाती है तो 36 प्रकार के बर्तन क्या होते हैं, खड़कते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हलचल हो रही है ना, तो इसीलिए वो होते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है, उसके अंदर आ गया। अब स्टेट वर्ब्स में देखो, एग्जाम्पल देखो। अब स्टेट वर्ब्स के अंदर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास में क्या है, ये 3 पेन है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ मेरे पास ये 3 पेन है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि मेरे पास ये चीजें हैं, मैं कोई काम नहीं कर रही इसके अंदर, मैंने सिर्फ ये बताई है कि मेरी स्थिति क्या है कि मेरे पास 3 पेन है, मैंने इसमें कोई काम नहीं किया है, ठीक है। सेकंड है, रोहन सीम्स हैप्पी, रोहन खुश लगता है, वो लग रहा है, उसकी सिचुएशन है कि हम दूर से खड़े होकर के उसके बारे में गैस कर रहे हैं, अगर वो खुश है या मतलब स्माइल कर रहा है तो क्या है कि हमें लगता है कि वो क्या है, खुश है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, ये उसकी क्या है, सिचुएशन है। नेक्स्ट इसी के अंदर एग्जांपल देखो, आई लाइक मैंगोज, आम सभी को पसंद होते हैं, बहुत ज्यादा, मुझे भी बहुत है। आई लाइक मैंगोज, तो मैंगोज को पसंद करना कोई काम नहीं है, मैंगोज को पसंद करते हैं, सभी पसंद करते हैं, वो एक क्या सिचुएशन है, हम उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोल दूं आई एम ईटिंग मैंगोज, तो मैं कर रही हूँ कोई काम कि मैं उनको खा रही हूँ, पर मैंने बोला आई लाइक मैंगोज, तो मैं सिर्फ उनको मैंगोज को क्या है, पसंद करती हूँ, मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो क्या है, ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ सिचुएशन बताई गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब मेन पॉइंट देखें, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जब आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे मुझे पता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे वर्ब्स को आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके अंदर आईएनजी फॉर्म लग सकती है, उसके अंदर क्यों नहीं लग सकती। ओके, इसमें बोला है कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स, जो एक्शन वर्ब्स हैं उनके अंदर क्या है, आईएनजी फॉर्म्स आ सकती है। ओके, जैसे एक मिनट इसको भी कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है, कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। स्टेटिव जो वर्ब्स है या स्टेट वर्ब्स जो हैं उनके अंदर क्या है, हम आईएनजी फॉर्म को यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, वैसे वर्ड्स वैसे बनते जरूर हैं, अभी एग्जांपल से बताऊंगी, वो वर्ड्स बनेंगे जरूर, पर वो स्टेटिव वर्ब्स नहीं होंगी फिर, ठीक है, वो अलग हो जाएगा मैटर। लेकिन स्टेट वर्ब्स जो होंगी उनके साथ में आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, जो स्थिति बता रहे होंगे वर्ड्स उनके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आएगी, और इनके अंदर क्या है, आईएनजी फॉर्म्स बनेंगी। अब देखो एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना है, आप उसमें हमें मैसेज करें, कमेंट करें, पूछें आप, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। देखो मैंने बोला कि किसके अंदर, एक्शन वर्ड्स के जो एक्शन वर्ब्स हैं, एक्शन वाले के अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म को यूज कर सकते हैं, मतलब जो एक्शन वर्ड्स होंगे या फिर जो एक्शन वाली वर्ब्स होंगे उनके अंदर आईएनजी को हम कर सकते हैं ऐड, ठीक है। और जो दूसरी स्टेट वर्ब्स होंगी उनके अंदर हम आईएनजी को नहीं लगा सकते, इसके अंदर लगेगा उसमें नहीं लगेगा।
जैसे एग्जाम्पल मैंने पहली सबसे छोटी फॉर्म क्या बताई थी, गो। इसके साथ अगर हम प्लस ing कर देते हैं तो ये बन गया हमारे पास में गोइंग। प्ले, प्ले का मतलब क्या है, खेलना, एक्शन करना। इसके साथ अगर ing लगा दी तो प्लेइंग हो गया। इधर देख लेते हैं स्टेट। अब जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था आई लाइक मैंगोज, तो अगर मैंने लाइक को ing के साथ में जोड़ दिया। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको क्या है ing फॉर्म बनानी है, मतलब आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड के साथ में या वर्ब के साथ में ing फॉर्म लगानी है। अगर उसके लास्ट में ई जो आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, LIK ई हट करके लाइकिंग इस तरह से बन जाएगा। आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि LIK EING, ये गलत है आपका, ये इसको ध्यान में रखना, तभी इंग्लिश ग्रामर में मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये लाइकिंग इस टाइप से बनेगा। अब ये जो लाइकिंग करना है, ठीक है, लाइकिंग करना कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, मैं उसको पसंद करता हूँ, करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, स्टेट नहीं बता रही यहाँ पर। लाइकिंग का क्या हो जाएगा, ये कुछ और मीनिंग बन जाएगा, यहाँ पे कुछ और मीनिंग हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा था पहले कि आई लाइक मैंगोज, तो हम यहाँ पे सेंटेंस ले रहे हैं आई एम लाइकिंग मैंगोज। अब आप क्या है, आई एम लाइकिंग मैंगोज, मैं कोई काम थोड़ी ना कर रही हूँ, सिचुएशन बतानी है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, आई एम लाइकिंग मैंगोज, ये तो सेंटेंस ही गलत है, कभी ऐसा सेंटेंस नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके इनके साथ में हम जो स्टेट की वर्ब्स होती हैं उनके साथ में हम क्या है, लाइकिंग वर्ड को या ing को यूज नहीं कर सकते। मतलब लाइक को तो कर सकते हैं पर ing उसके साथ में फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे रोहन इज सीमिंग हैप्पी, इसी का एग्जाम्पल लिया था पहले, रोहन इज सीमिंग हैप्पी। अब ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि रोहन सीम्स हैप्पी, वो उसकी सिचुएशन बताती है कि वो जो रोहन है वो क्या है, खुश लग रहा है। अब रोहन इज सीमिंग हैप्पी का मतलब तो ये कॉन्टिन्यूस में वैसे चला गया, ठीक है, ing फॉर्म कॉन्टिन्यूस की होती है, बट ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, गलत हो गया, सही सेंटेंस नहीं है ये। और इधर बात करें तो इनके साथ ये जो एक्शन, ये जो होती है ना, गो, प्ले, ईट, इसके साथ ईटिंग, ये होती है एक्शन वर्ड्स, जिनके साथ में क्या है ing जुड़ जाती है और उसका मीनिंग क्या है, सही रहता है, ठीक है। और इन जो ing फॉर्म्स है, इन्हीं से क्या होता है, हमें टेंसेस के बारे में पता चलता है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, देखो अब नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ब जो हैं, अब बात करते हैं जो वर्ब्स हम क्या है टेंसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए टेंसेस में पढ़ते हैं या जो मेन अब जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जो पहले करी थी वो भी वर्ब्स के बारे में ही बताया था, लेकिन वो उनका एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जो वर्ब्स हम देखते हैं और जो हम क्या है ग्रामर के अंदर यूज करते हैं। देखो पहली क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब जो वर्ब है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये सभी को पता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, नाम से पता चल रहा है। मेन वर्ब का मतलब तो है मुख्य क्रिया, जो मुख्य है, ठीक है, जैसे घर में पापा होते हैं ना मुखिया, तो उस तरह से मेन वर्ब तो क्या है, मुख्य है। और जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही ये है कि वो मेन वर्ब के हेल्प करने के लिए बनी है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन वर्ब की हेल्प करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं उसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब के बिना उसको बना सकते हैं, पर मेन वर्ब के बिना उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब
अगर तो आपके पास में जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपको कोई भी बात कह दी, आप उस सेंटेंस के अंदर क्या है कि आप को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही लगा दिए हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब लगी हुई होती है, तो वो क्या है, मेन वर्ब जो होगी ना, या किसी के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर अकेली हेल्पिंग वर्ब लगी हुई होगी। इस चीज को ध्यान से सुन लेना, सेंटेंस जो होगा कईयों के अंदर हेल्पिंग वर्ब अकेली लगी हुई होगी और कईयों के अंदर मेन वर्ब अकेली लगी होगी, कईयों में दोनों ही लगी होंगी। जिनमें दोनों लगी है इट मीन्स क्या है, अगर जिस सेंटेंस के अंदर दोनों आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब लगी है ना वहां पर, वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए लगी है वहां पे, ठीक है। तो वहां पर उसका क्या है, उसके बगैर क्या है, काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्या है, मेन वर्ब लगी है, तो वो तो उसकी मेन वर्ब है ही, और मेन वर्ब के बगैर क्या है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ही अगर सेंटेंस चल रहा है, उसमें अगर मेन वर्ब नहीं लगी हुई है, तो क्योंकि आपको पहचान हो जाएगी जब आप ये टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो जिस सेंटेंस के अंदर आपकी अकेली हेल्पिंग वर्ब चल रही होगी, वो उस सेंटेंस की क्या है, मेन वर्ब ही कहलाएगी। ये कुछ कुछ केसेस में होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो एक सिंगुलर, मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब लगी हुई होगी सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या है, उस टाइम पे अगर वहां पे मेन वर्ब नहीं मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में लगी हुई है वही मेन वर्ब का काम करेगी। आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो आई नहीं। अगर वो अकेली हेल्पिंग वर्ब वहां पर काम कर रही है, तो इट मीन्स वही उस सेंटेंस के लिए मेन वर्ब है, ठीक है, वही उसको ऑक्सीजन दे रही है चलने के लिए। ओके, अब देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मैंने इतना सा आपको बता दिया, और कंपैरिजन में लेकर के ही हम चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। ये होती है हेल्प करने वाली, किन की हेल्प करती है, मेन वर्ब्स की हेल्प करती है, ठीक है। जैसे हम हैं, घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने मुखिया की हेल्प करते हैं कि नहीं करते, वैसे हम क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, हमारे मेन वर्ब हो गए। तो हम जब घर में थोड़े से बड़े हो जाते हैं या कुछ हैं, तो हम उनका हाथ बटाते हैं, नहीं बटाते, इसलिए। तो अब इनको जैसे पहले बताया था मैंने, क्या बताया था पहले, कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उन्हीं को डायनामिक बोलते हैं, उसी तरह से इनका भी नाम है। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दिया जाए तो उनको ही हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको थोड़ा सा ये माइंड में सेट रखना पड़ेगा। अब मेन वर्ब जो होती है, ये जो वर्ड है ना, लेक्सिकल, ये आपने बहुत रेयरली सुना होगा। ये क्या है, एमए या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वहां पर इस वर्ड का मीनिंग ज्यादा आता है, पर अब तो छोटी क्लासेस में भी इन चीजों का मीनिंग आने लग गया है। तो अगर आपको लेक्सिकल वर्ब्स बोल दी जाए तो इट मीन्स वो मेन वर्ब है, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको इनके नेम जो है थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। जो मेन वर्ब होती है उसको ही लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, और लेक्सिकल वर्ब्स को ही मेन वर्ब बोलते हैं। गॉट इट। अब चलते हैं हेल्प द मेन वर्ब। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये मेन वर्ब का क्या करती है, हेल्प करती है। अब ये क्या करती है भाई, अगर वो उसकी हेल्प कर रही है तो वो क्या करेगी, वो शोज एन एक्शन या स्टेट। वो क्या करेगी, कोई भी एक्शन हो रहा है या कोई उसकी परिस्थिति या स्थिति है उसको बताएगी, मेन वर्ब। अब आगे देखो, ये जो नीचे सारा कुछ दिया हुआ है, अब हम इनकी बात करते हैं। इतना हमारे को जो इतना टॉपिक था वो हमारे को क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आई होप सो आपको ये माइंड में बैठ गया होगा। बाकी आप दोबारा वीडियो देख लेना, तो दोबारा से जब किसी चीज को क्या है हम देख करके, विजुअली जब किसी चीज को देख करके हम अपने माइंड में चीजों से सेट करते हैं ना, वो चीजें क्या है रीड करने से सेट नहीं होती, बहुत कम होती हैं। अब देखो, हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन। अब जो ये बात तो इसी की कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनका खुद का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। अगर वो किसी सेंटेंस में आ भी गई है, मान लो अकेली हेल्पिंग वर्ब तक ही लगा हुआ है, तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता। हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन, उनका खुद का कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। वो क्या सेंटेंस को क्या बनाएंगी, इनकम्प्लीट बनाएंगी। हैव देयर मीनिंग, हैव देयर ओन मीनिंग, इनका क्या होता है, मेन वर्ब जो होती हैं उनका खुद का मीनिंग होता है, ठीक है।
इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, इनका मीनिंग होता है किनका, मेन वर्ब्स का। देखो अब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी आगे क्या है, डिवाइडेड हैं। हमने बात करी, एक मैंने ये लिखा है इधर 16 और उधर लिखा है थाउजेंड्स। इसका क्या मीनिंग है, जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कितनी है, 16 है, और जो मेन वर्ब्स हैं वो हजारों ही है। ठीक है ना, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, वो नई से नई अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्या है निकलती आएंगी। ठीक है, बट जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास ओनली क्या है, 16 है। अब वो 16 का हम क्या करने वाले हैं, पार्टीशन करने वाले हैं। देखो कैसे, प्राइमरी और मॉडल्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी क्या होती हैं, जो उनकी प्राथमिक हेल्पिंग वर्ब्स, जो ठीक है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स इनको कह लो। इनके अंदर कौन कौन सी आती है, ये कितनी है, 3 है हमारे पास। कौन कौन सी, बी, डू और हैव। ये हमारे पास 3 जो वर्ब्स दी हुई हैं प्राइमरी के अंदर हैं, बी, डू और हैव। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर, या कोई आप ऐसे कह लो कि स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है जिसके अंदर क्या है, ये बी, डू और हैव जो है वो क्या काम करती है तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब, लेकिन काम किसका कभी कभी करती है, मेन वर्ब का भी काम कर देती है। जैसे मैंने बताया था, अब पहले एक एग्जांपल दिया था, आई हैव 3 पेन्स। एग्जाम्पल्स इसके बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स आएंगे, इतना आप माइंड में बिठा लीजिए। तो एग्जाम्पल से क्या है, सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई हैव 3 पेन्स। उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, उसके अंदर सिर्फ कौन सी वर्ब लगी हुई है, हैव लगा हुआ है सिर्फ। तो मैंने अभी अभी जस्ट ऊपर क्या आपको बताया कि जिसके अंदर अकेली हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो, ठीक है, और मेन वर्ब आपको कुछ भी नहीं है दिखाई दे रही आगे, तो इट मीन्स वो वर्ब किसके रूप में काम कर रही है, मेन वर्ब के रूप में। यही मैंने अभी आपको बोला कि ये क्या है, बी, डू और जो हैव है वो है तो हेल्पिंग वर्ब। बच्चे किसके हैं, हेल्पिंग वर्ब के, पर कई कबार क्या है वो मेन वर्ब का काम भी कर जाते हैं। ठीक है ना। अब मॉडल्स देखो, ये हमारे पास प्राइमरी जो वर्ब्स थी वो कितनी है, 3 है। मॉडल्स हमारे पास कितने हैं, 10। 3 + 10 या 10 + 3 कितने हो गए, 13। बच्ची कितनी है हमारे पास, 3। देखते हैं अब वो कहाँ गई। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। ये हमारे पास क्या हो गए, मॉडल्स हो गए, जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मॉडल्स का एक कंसेप्ट पूरा ही अलग से आता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर जो समझ रहे हैं उनके लिए भी देख लीजिए, आगे जब बताऊंगी तब आप डीपली पढ़ लेना मॉडल्स। अब यहाँ कैन से लेकर ऑट टू जो है वो हमारे पास क्या है, 10 है। अब 10 और 3 बता दिए, 13 हो गए, टोटल हमारे पास 16 है। 3 सेमी मॉडल्स होते हैं। सेमी मॉडल्स का मतलब क्या है, जो क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब की भी मदद करते हैं, और जरूरत पड़ने पर क्या है, मेन वर्ब की तरह काम भी करते हैं। समझ गए। जब उसको जरूरत होगी तो वो पार्टली क्या है, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, जब उसकी जरूरत होगी तो वो पार्टली मेन वर्ब भी बन जाएगी। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स कहते हैं। सेमी का मतलब हाफ हाफ। सेमी सर्कल होता है ना, सेमी सर्कल कैसा होता है, डी की तरह, है ना। तो सेमी क्या होता है, हाफ। तो वो हाफ क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और हाफ ही काम करती है मेन वर्ब की तरह। तो इसलिए ये क्या है, ये 3 जो है ना, ये क्या है, सेमी मॉडल्स है। कौन कौन से, नीड, डेयर और यूज टू। ये तीनों क्या है, सेमी मॉडल्स हैं। ये किसी ना किसी टाइप में कभी हेल्पिंग वर्ब में आएंगी या कभी मेन वर्ब में आ सकती हैं के रूप में। अब ये तो हमने बात कर ली हेल्पिंग वर्ब के आगे जो कैटेगरी बनाई है, या जो इनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उसकी। अब बात करते हैं मेन वर्ब के नीचे। इनका तो था खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इतना आपने समझ लिया, ऊपर एग्जाम्पल दे देती हूँ, पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। इनके लिए एग्जाम्पल देखो, आई कैन, यू मस्ट। अब मैंने इतनी सी बात कह दी भाई, आई कैन, मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं पता नहीं, बताया ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा,
कि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, उनकी खुद की क्या है, कोई खुद का मीनिंग नहीं होता है जब तक आगे कोई आगे क्या है कुछ ना लगा हो या कोई मेन वर्ब ना लगी हो। जब तक इसके अंदर मेन वर्ब नहीं आएगी वैसे इनका कोई भी अपने आप में मीनिंग नहीं है। अब जैसे मैंने कह दिया आई कैन, क्या आई कैन व्हाट, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। अब ये बात हो गई पूरी, अब मीनिंग बनता है पूरा इसका। अब सेकंड में देखो, यू मस्ट डैश, तुम्हें यू मस्ट व्हाट, तुम्हें क्या करना चाहिए, बताया थोड़ी है ना कि क्या करना चाहिए। तो अपने आप में ये मीनिंग क्या है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। यू मस्ट लर्न, यू मस्ट लर्न। अब इसी चीज को, अब ये तो मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब का कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो क्या है, जब तक मेन वर्ब आगे नहीं लगी है तो हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं बनता है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाती है। ठीक है, अब इसी को फटाफट से मेन वर्ब में भी देखते हैं। मान लो मैंने ये कैन और मस्ट को हटा दिया है, कैन और मस्ट को मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो अब ये भी क्या है, पूरा एक सेंटेंस बनता है, इनका मीनिंग बनता है। और वही हमने क्या पढ़ा है, हैव देयर ओन मीनिंग। क्या लगा है इसके अंदर, ओनली मेन वर्ब्स लगी हुई हैं। हेल्पिंग वर्ब्स तो हमने हटा दी, बीच में से काट दी, पर ये क्या है, आई डांस और यू लर्न, ये दोनों आपस में क्या है, मीनिंग बता रही है कि मैं क्या है ना डांस मतलब नाचती हूँ, और यू लर्न तुम पढ़ते हो या लर्न करते हो या याद करते हो। यू लर्न, तुम्हें याद करना चाहिए। ये अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका डिफरेंस ये पता चल गया होगा आपको कि हैव देयर ओन मीनिंग कैसे होता है, उनका कैसे मीनिंग निकल रहा है और इनका कैसे मीनिंग नहीं निकल रहा था। क्लियर हो गया होगा इतना। अब यहाँ देखते हैं मेन वर्ब के नीचे जो पार्ट किया हुआ है उसको हम देख के चलते हैं। ये क्या है, आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेन वर्ब जो है, किस किस में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के अंदर। ट्रांजिटिव क्या होता है, टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का आप सिंपल कहें तो जिन वर्ब्स के लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट आता है या जुड़ता है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और वो जो ऑब्जेक्ट है जुड़ने के बाद में उसका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है, तो वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स पे चलते हैं। डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके अंदर क्या है, सिर्फ क्या है, जो भी सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब जहां पर लग गई उसके बाद फुल स्टॉप आकर के वो सेंटेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग खुद का भी होगा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा करके लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर तो क्या आएगा, ट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा लगा होगा, लेकिन इंट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जैसे ट्रांजिटिव में देखो, ही किल्ड, आगे कुछ नहीं बताया हुआ। ठीक है, ही किल्ड अ मैन, उसने किसको मार दिया, एक आदमी को। ये सेंटेंस अब पूरा बना है, लेकिन बनता तो ऐसे भी है कि ही किल्ड, उसने मारा, पर ट्रांजिटिव है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। इसलिए क्या है, ही किल्ड अ मैन, ऑब्जेक्ट लग गया। तो ट्रांजिटिव के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ही किल्ड, उसने मार दिया। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ट्रांजिटिव से, ये मतलब है कि उस चीज का जो ऑब्जेक्ट है ना उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो काम हुआ है उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो बताने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है। ही किल्ड अ मैन, उसने क्या है, एक आदमी को मार दिया। इसी के अंदर सेकंड देखो, आई सॉ एन, मान लो ये नहीं है यहाँ पर, आई सॉ एन, मैंने क्या देखा, एलिफेंट, एलिफेंट को देखा। तो क्या है, ये जो मैंने काम किया है किस पर हो रहा है, एलिफेंट पर। मतलब मैंने क्या किया है, ये इफेक्ट किस पे आ रहा है, एलिफेंट पे। मैंने किसको देखा है, एलिफेंट को। तो ये ट्रांजिटिव हो गई, इनके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। इंट्रांजिटिव के अंदर अब सीधा सीधा है, जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो क्या है, ही डाइड, वो मर गया या मर चुका है। ठीक है, तो ही डाइड क्या है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं बताया ना पूछा है, तो ही डाइड, सिंपल। ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड, वो आ चुका है। ठीक है,
अब कहाँ पे आ चुका है, कितने बजे आ चुका है, नहीं बताया हुआ हमारे को, तो ये किसके अंदर है, इंट्रांजिटिव के अंदर आता है, ही हैज अराइव्ड। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप ये टॉपिक्स क्या हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, जो वर्ब जो है ना ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर आप अगर अपने माइंड को थोड़ा सा खुला रखेंगे और थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखेंगे तो आपको क्या है वर्ब्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। बाकी क्या है, कल की वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है। आज तक के लिए इतना ही बहुत है, आप इतना ही पढ़ें। मेरा ये मानना है कि थोड़ा पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक वाला काम मत कीजिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो, डिसलाइक मत करो। बाकी हमने तो अपना काम करना ही है, आप हमें पसंद करें या चाहे ना करें, हम तो यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए आएंगे ही आएंगे, आपको नॉलेज देने के लिए आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।